वैजी, अब बहुत परेशान से लग रहे हैं। क्या बात है, बताइए ना। वो देखो, लगता है वही हमारा दुश्मन। सूर्या जी, तीर कमान। लगता है इसकी मौत खुद ही से यहां लेकर आई है। सूर्या जी, हमने जरा सी चिंगारी फेंकी तो आप तिलमिला उठे, एक छावनी चली तो आप दौड़े चले आए। आपके 4 सैनिकों पर हमला हुआ तो आपका सुख चैन सब छीन गया ना। हमने तो आपके सैनिकों को खरोच भी नहीं पहुंचाई, तब यह हाल है कि पेशवा बाजीराव को खुद आना पड़ा। तो जरा सोचिए उस बुंदेलखंड का क्या होगा, जहां मुगल आए दिन आग बरसा रहे हैं। मदद मांगी थी लेकिन आप नहीं आए, सारा बुंदेलखंड राख हो जाएगा। तो आप किस मुंह से खुद को हिंदू साम्राज्य का रक्षक कहेंगे? सुना है बाजीराव की तलवार के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो हम आपके ना आने को क्या समझे, आपकी बेपरवाही या फिर आपका खून ही ठंडा पड़ चुका है? क्या लिखा है? बात क्या है? समस्या थोड़ी गंभीर है, इतनी जल्दी छुटकारा भी नहीं मिलेगा आपको। क्या? आपको ये परेशानी कई साल झेलनी पड़ेगी। क्या लिखा है इसने पेशवा सरकार, और चाहता क्या है ये? कुछ तो बताइए। आखिर क्या वजह है? इतने सारे पत्र आने के बाद भी राव खामोश है। मैंने तो सुना तुम मुझे ढूंढ रही हो, पर तुम तो यहाँ छिप कर खड़ी हो। बताओ, कौन सी खुशखबरी है? कहाँ चले गए थे आप राव? बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। तुमने तो पूरे पुणे को सजाने का आदेश दे दिया है, जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। बात तो बड़ी है राव, लेकिन आप गर्भ से हैं। अगर हमने ये खुशखबरी बता दी तो राव लड़ाई पर जाने से मना कर देंगे। क्या हुआ, तुम तो सोच में पड़ गई। वैसे मैं जानता हूं तुम्हारी वजह। पेशवा हूं यहाँ का, सारी बातों की खबर रखता हूं। क्या? आओ, मां बन गई हो ना तुम। चिमा जी की भाभी मां, उसी का तो विजय उत्सव रखा है ये। वैसे चिमा जी जीत कर आ रहा है और ये बात तुम्हें पता ना चले, ये कैसे हो सकता है? भाभी मां जो हो उसकी। वैसे मैं अपना वादा भूला नहीं हूं काशी। एक दिन जो हमने निकाला था, झुनका भाकर और खांदा वाला दिन, अब जबकि तुमने चिमाजी के उत्सव का बेड़ा उठा ही लिया है, तो किसी और दिन मना लेंगे।
कैसे बताते गंगा? अगर उन्हें बता देते कि हम माँ बनने वाले और वो तय कर लेते कि वो जाएंगे ही नहीं तो क्या तुम उन्हें बुंदेलखंड भेजना चाहती हो? हाँ। तुम पागल हो क्या? युद्ध तो आए दिन होते रहेंगे। राव ने सबका जीवा ले रखा है क्या? जानते हैं गंगा की राव हर मोर्चे पर नहीं जा सकते, लेकिन जिसने भी एक खत लिखा था इतनी शिद्दत, इतने विश्वास से गुहार लगाई कि हम बुला ही नहीं पा रहे। तो ये संदेश राव ने तो पढ़े ही होंगे। अगर वो बुंदेलखंड नहीं गए तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। इतनी मुश्किल से तुम दोनों करीब आए हो और तुम फिर से उन्हें मोर्चे पे भेजना चाहती हो? कर्तव्य सर्वोपरि है गंगा, और राव पर सबसे पहला हक हिंदू साम्राज्य का है। हमारा भी विजय असो। मेरी दोनों बाजुएं मजबूत हो गई आज। अब चिंता की कोई बात नहीं। भाभी। अरे नहीं, इतना आदर करते हो हमारा, यही बहुत है। सदा खुश रहो और जीत हमेशा तुम्हारे कदम चूमे। भाभी माँ, आज पैर छू लेने दीजिए। हक है मेरा आपका सम्मान करना और आपका आशीर्वाद पाना। खुश रहो। सीमा, आज का यह विजय उत्सव काशी ने आयोजित किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। भाऊ, आखिर भाभी माँ है मेरी, ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जिसने जन्म दिया उस आई ने तो कुछ किया ही नहीं आज तक, है ना? नहीं आई, मेरा वो मतलब नहीं था, आप ऐसा मत समझो। रहने दीजिए ना, आज सीमा जी जीत कर लौटा है, आज उसका दिन है। कि आप मुझ जैसे घोड़े का पीछा छोड़ो और आई के लिए एक प्यारा सा पोता लाओ, उन्हें दादी बनाने के लिए। भाऊ, मैं तो कहता हूँ आप ही ये कड़ा भाभी माँ को दे दीजिए। क्या पता लड्डू गोपाल की कृपा आप दोनों पर हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो वो मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। देखा मालकिन, मैंने पहले भी कहा था, पेशविन बाई जब भी इस कड़े को देखती है ना, उनकी चेहरे पर चमक आ जाती है। मेरा शक यकीन में बदल रहा है कावेरी। जाओ, वैद्य जी को बुलाओ। जी। लेकिन सच तो यह है कि ये सब करते वक्त मेरे दिल में एक ख्वाहिश आई। अपने संतान की। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था अपने बच्चों को अपने हाथ में खिलाने के लिए। मेरा मन कह रहा था कि कोई तो हो जो मुझसे कहे, बाबा मुझे भी आपकी तरह एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा बनना है। कोई तुमसे कहे कि भाई मुझे भी आपकी तरह पेशवेन भाई बनकर मराठा साम्राज्य का उद्धार करना है। क्या ऐसे पल और ऐसी खुशियां हमारे घर में आ सकती है? होते नहीं ये खुशियां, बहुत जल्द आएगी राव, हमें पूरा विश्वास है।
मुझे एक जरूरी काम है, सूर्या जी से वार्तालाप करनी है। आता हूं मैं। बात वीरता और शौर्य से ही जुड़ी है राव, लेकिन आज यहाँ के एक वीर को उपाधि नहीं, धर्म की पुकार मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी। आक्रमण और पराक्रम के बीच क्या अंतर है, यहाँ कोई बता सकता है हमें? हम बताते हैं। आक्रमण स्वार्थ और महत्वाकांक्षा में किया जाता है, सत्ता की मद में चूर होकर किया जाता है। और पराक्रम के लिए चाहिए धीरज, दया, साहस, धर्म। पेटी लाइए। पेशवेन भाई, ये क्या है? ये हमारी घोषणा का विषय है राव। हमने सारे संदेश पढ़ लिए। ये संदेश किसी के भी हाथ न लगे, नहीं तो उसके बाद जो होगा उसे रोकना हम में से किसी के भी बस में नहीं होगा। गए कुछ महीनों से लगातार हमसे मदद की गुहार लगाई गई। नहीं, तो क्या हम वजह जान सकते हैं राव कि इतने शूरवीर बलशाली बाजीराव पेशवा की तलवार अपने ही पड़ोसी राज्य के लिए क्यों नहीं उठेगी? पेशवेन भाई, युद्ध एक गंभीर मसला है, जहाँ पर भावनाओं का कोई काम नहीं होता। भावना के बिना ना प्रेम होता है, ना त्याग और ना ही युद्ध। युद्ध भावनाओं में बहकर नहीं किया जाता है और ना ही गुस्से में आकर। रणनीति, राजनीति और आपसी व्यापार को ध्यान में रख के किया जाता है। हम आपसे राजनीति या सौदेबाजी करने के लिए नहीं कह रहे राव, हम बस आपको बुंदेलखंड की मदद करने के लिए कह रहे हैं। आप हमें राजा छत्रसाल के साथ खड़े होने के लिए कह रही है। जब मेरा एक एक सैनिक हाथ में तलवार लेकर खड़ा होता है, तब हम लोग ये नहीं सोचते कि दुश्मन कौन है, ये सोचना पड़ता है कि मित्र कौन है। दुश्मन पर चढ़ाई करना मेरे लिए बायात का खेल है, पर संधि करने से पहले हजारों बार सोचना पड़ता है। और दया और करुणा नाम की भी कोई चीज होती है राव। आप वीर हैं, जितनी चौड़ी आपकी छाती है उतना ही बड़ा, उतना ही उदार आपका दिल भी होना चाहिए। पेशवेन भाई, आप गलत नहीं कह रही है, पर इस बात को आप नहीं जानती है कि महाराजा छत्रसाल मुगलों के बहुत पुराने मित्र हुआ करते थे। फिर अचानक से क्या हो गया? अचानक किसने कहा राव? मुगल वही कर रहे हैं जो वो करते आ रहे हैं। एक हाथ से अपने साथी का हाथ पकड़ रखा और दूसरे हाथ से उसी साथी की पीठ में छुरा घोंप दिया। पूरे बुंदेलखंड में तबाही मचा रखी है उन्होंने। हम लोग उन पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ कोई है जिससे आप पर भरोसा है राव। वहाँ के लोगों के भरोसे की खातिर अपनी तलवार उठा लीजिए। बुंदेलखंड को आपकी जरूरत है, पल पल आपका इंतजार कर रहे हैं वहाँ के लोग। मुगलों को ईंट का जवाब पत्थर से सिर्फ और सिर्फ बाजीराव पेशवा ही दे सकते हैं और कोई नहीं। ये लड़ाई ना मेरी है ना मेरे लोगों की है। मेरे पास और भी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। और अगर आपके लोगों ने आपसे बुंदेलखंड युद्ध जाने के लिए कहा तो? मुझे नहीं लगता मेरे लोग ऐसा कहेंगे। काशी भाई, तुम्हें याद दिला दूं मैं। मालकिन, ये पुणे के लोग पेशवा सरकार को बुंदेलखंड की युद्ध पर भेजेंगे?
नहीं कावेरी, इस बार पुणे के लोग बाजी के फैसले के साथ हैं। वो उसे नहीं जाने देंगे। यही मौका है काशी को पेशवाई की गद्दी से हटाने का। फिर अब तो पेशवीन बाई की हार निश्चित है। राजनीति अंदाजे पर नहीं चलती कावेरी, हवा का रुख अपनी तरफ करना पड़ता है। मतलब? जाओ, अपने लोगों में ये बात फैला दो कि बुंदेलखंड के लोग मुगलों से मिले हुए हैं, कई सालों से उनसे दोस्ती निभाए हैं। ये जानने के बाद सवाल ही नहीं उठता कि पूना के लोग बाजी को बुंदेलखंड जाने देंगे। जो भी बची कुची गुंजाइश है काशी के जीतने की, वो खत्म हो जाएगी। काशी हार जाएगी, उसे सत्ता छोड़नी पड़ेगी। फिर वो सत्ता मेरे बेटे के हाथ आएगी, मेरे हाथ आएगी। बहुत जल चुका है काशी का दिया। इतना प्यार करती हो फिर भी युद्ध में भेजना चाहती हो। इतने ये मीठे पके हुए आम लाए और तुम्हें कच्चे आम खा रही हो। वक्त वक्त की बात है राम। कभी आम मीठे मिलते हैं, कभी खट्टे। दोनों का स्वाद लेना चाहिए। जैसे हार और जीत। पर तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसे लग रहा है तुम्हें हार का स्वाद जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, पर कल तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। कल की हार और जीत का तो नहीं पता राहु, लेकिन इस खट्टे आम में हमारी बहुत बड़ी जीत छिपी है, जो एक दिन आप भी जरूर जानेंगे। अभी कल की बात छोड़िए और अभी के बारे में सोचिए। अभी हम दोनों साथ बैठे मिलकर आम का मजा लेते हैं। आइए ना। कल जब लोग अपना अंतिम फैसला सुना देंगे, उसके बाद मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। हम दोनों मिलकर साधारण पति पत्नी जैसे एक पेड़ के नीचे बैठकर मस्त पई के आम खाएंगे। तुम ये खट्टा आम खाना और मैं मीठे। आपकी भी लीला अजब है पापा। ऐसे दिनों में जब हमारा जी मचल रहा है, आपने राहु को आम लेकर भेज दिया। अनजाने में ही सही, हम दोनों वो सब अनुभव कर रहे हैं जो हम चाहते थे, लेकिन मजबूरी है कि हम राहु को उनके पिता बनने की खुशखबरी नहीं दे सकते। आपका धन्यवाद हमारी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। राहु, आपका धन्यवाद हमारी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन पेशवा सरकार, अगर बुंदेलखंड के महाराज मुगलों से मिले होते तो उनका ये हाल क्यों होता? उन्हें बचाना ही हमारा धर्म है। पेशवा सरकार, ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। इसे मैं धन कोष में जमा करता हूँ। ये युद्ध नहीं, ये हवन कुंड है। इसमें ये मेरी छोटी सी आहुति। श्रीमान बाजीराव, मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन ये मेरा बेटा है और यही मेरी पूंजी है। अगर आप तलवार उठा लेते हो तो मैं आपके पीछे पीछे अपने बेटे को आंख बंद करके भेज दूंगी। अरे नहीं, पेशवा सरकार, हमारे हर छावनी के हर एक सैनिक के हाथ में सिर्फ भगवे रंग का झंडा है। पेशवा सरकार, बुंदेलखंड को बचा लीजिए। क्या इनकी इतनी श्रद्धा है मुझ पर? इतना भरोसा करते हैं लोग मुझ पर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पेशवा बाजीराव कभी अहंकार के नशे में अपनी तलवार नहीं उठाते। वो उठाते हैं अपने देश की पुकार सुनकर, अधर्मियों की ललकार सुनकर। आज तक पेशवा बाजीराव ने जितने भी युद्ध लड़े, स्वतंत्रता के लिए लड़े, ताकत के नशे में, सत्ता के लिए नहीं। अत्याचार को खत्म करने के लिए लड़े, स्वराज्य की मुक्ति के लिए लड़े। पेशवा बाजीराव बल्लाळ सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि मुगल आक्रमणकारियों से मुक्ति देने वाले वीर नायक हैं।
हमारे मुक्तिदाता है। वीर नायक मुक्तिदाता बाजीराव बल्लाळ की, बाजीराव बल्लाळ की, बाजीराव बल्लाळ की, बाजीराव बल्लाळ की, बाजीराव बल्लाळ की। बाजी, तुम सेनापति हो, लोगों के दबाव में मत आना, अपने फैसले पर अटल रहना। फैसला तो हो गया ही। वीर अपने वचनों से नहीं मुकरते। वचन दिया है मैंने। ये भगवा शांति का रंग है, प्रेम का रंग है, वैराग्य का रंग है, समाधि का भी रंग है, फिर जरूरत पड़े तो युद्ध का भी रंग है। पुणे के लोगों का फैसला सराखों पर, अब बुंदेलखंड पर चढ़ाई होगी और मुगलों के आतंक का अंत होगा। औरत के मान सम्मान पर हाथ डालने वालों का, अन्याय अधर्म करने वालों का सर कलम करने का मौका। ये लड़ाई अब बाजीराव की है, मराठाओं की है। बुंदेलखंड हमें बेसब्री से बुला रहा है। तो आओ इन मुगलों को बता देते हैं कि बाजीराव अपनी सेना के साथ आ रहा है, महाकाल बनकर। हर हर महादेव। आओ, आपकी विजय हो। सीमा, सबका ख्याल रखना, काशिका भी, क्योंकि वो दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना भूल जाती है। बहू, आप निश्चिंत होकर जाइए, बहुत जल्दी आपकी विजय का उत्सव मनाएंगे। सूर्या जी, तुम यही रुकोगे, तुम्हारी यहां जरूरत है। पेशन बाई के निजी अंगरक्षक बन के रहोगे तुम। राहु, इसकी क्या जरूरत है? हमसे ज्यादा जरूरत सूर्या जी की आपको है, हमें नहीं। पेशन भाई, आपके पास दुश्मनों की कमी नहीं है। युद्ध भूमि में मैं निश्चिंत होकर जाना चाहता हूं। और सीमा जी के बाद सूर्या जी पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूं मैं। तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है। आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। किस मार्ग से जा रहे हो बच्चे? आई, मार्ग जानकर क्या करोगी? आई हूं, पूछ नहीं सकते? नहीं आई, मेरा वो मतलब नहीं था। पूछ सकती है। उत्तर के जंगल से होकर जाऊंगा। वैसे तो 1 महीने का सफर है, पर मेरी सेना 2 हफ्ते में पूरा कर देगी। ध्यान रखना अपना, विजयी होकर आना, सुरक्षित लौटना। सूर्या जी, न जाने इतने साल इस डीए ने अकेले ही इंतजार किया, लेकिन इस बार तो ये भी अकेला नहीं। तुम हो ना साथ, लेकिन इस इंतजार की आदत डालनी होगी ना तुम्हें। पर हमें लगता है कि एक बार तुम आ गए फिर सब ठीक हो जाएगा। राहु तो तुम्हें सिंह की तरह पालेंगे, लेकिन हाँ, लाड़ और दुलार तो तुम्हें सिर्फ हमसे ही मिलेगा। राहु से तो उम्मीद ही मत करना। वो तो सिर्फ तुम्हें प्रशिक्षण देंगे, तुम्हें एक शेर की तरह लड़ना सिखाएंगे। अब बस जल्दी से आ जाओ। और कितना इंतजार कराओगे? तुमने ये ठीक नहीं किया काशी। सासू माँ, इस वाड़े के पहली वारिस की बात छुपाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। पेशवा की संतान है ये, और हमारे कुल की स्त्रियां अपने गर्भ की बात नहीं छुपाती। बाजी को जैसे ही अपने बच्चे के बारे में पता चल जाएगा, वो युद्ध छोड़कर आधे रास्ते से ही वापस आ जाएगा। आपकी नजर में हमने आपके परिवार के लिए कुछ भी सही किया,
तो आपको उसकी सौगंध है। वीरू भाई का संसार बचाया हमने, हमारे चीमा जी को योद्धा बनाया हमने, आपकी संतानों का भला किया हमने, और आज तक कुछ नहीं मांगा आपसे, लेकिन आपको जरा भी कदर है इस बात की। हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप राहु को नहीं रोकेंगे। और ये बात सिर्फ एक बहू ही नहीं, आपके घर के वारिस की मां कह रही है। सुना है कि जब पहली बार बहू गर्भ से होती है तो सास समाचार सुनकर अपनी बहू को खुश देती है। आपसे आज तक ना कुछ मांगा ना कुछ लिया, लेकिन आज ये मांग रहे हैं। ये अनर्थ मत होने दीजिए सासू मां, दूध को रोक दीजिए, ये युद्ध बहुत जरूरी है। सासू चलिए ना राम, नक्शा देखते आइए। ये नदी है और नदी का ये हिस्सा, यहाँ से पानी का बहाव कम है, आप बिना पुल के भी पार कर सकते हैं। ये बात तो मेरी समझ ही नहीं आई कि यहाँ पर पानी का बहाव कम होता है। चलो, अच्छी बात है जो तुम आ गई, नहीं तो हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता। पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? छोड़ो ना, जो काशी करेगी बिल्कुल सही करेगी। आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं राम, हम जो भी करेंगे आपके हित में करेंगे, फिर चाहे वो करने के लिए हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। अगर कभी भूल से भी हमने कुछ ऐसा कर दिया जो आपके हित में ना हो, तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। खैर, अब अनुमति दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अब इतनी दूर आ ही गई हो तो थोड़ा रुको तो सही मेरे साथ। वैसे मेरे सैनिक बड़े आलसी हो गए, पुल टूटा हुआ देखकर यही तंबू डेरे लगाकर बैठ गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि लश्कर तैयार करने में तो अब समय जाएगा, और दिन का आखिरी पहर भी बचा है, तो क्यों ना तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी जाए। हम समझे नहीं, मतलब? पूरा दिन ही नहीं पर आखिरी पहर ही सही। तुम मैं साधारण पति पत्नी बनकर अकेले, कोई और नहीं, किसी और की समस्या नहीं, तैयार हो? किसी साधारण पत्नी की तरह आपके साथ हर रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहते हैं। ना कोई पेशवा, ना कोई पेशवाई, ना ही कोई वैभव, एकदम साधारण। पूरा दिन ना सही, लेकिन कम से कम एक शाम तो मिल गई आपके साथ बिताने के लिए। सिर्फ हमारे पति ही नहीं होंगे, एक पिता भी होंगे। नानो जी, मेवाड़ी नस्ल के घोड़े सबसे आगे रहेंगे। तैयारी हो चुकी है? जी, लेकिन बुंदेलखंड की ओर बढ़ने के लिए आपका शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं, आपके इंतजार में। मस्तानी, आखिर ये मस्तानी है कौन लगातार पीछा कर रही है? मुझे पता लगाना ही होगा।